तेरी तेजो वारी मृदाम यथा विनिमाय यत्र त्रिसर्गो मृषा सत्यं पदं धीमहि सत्यं परं धीमहि। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का प्रारंभ वेदों के सूत्र से किया है। यहाँ व्यास जी ने मंगलाचरण में किसी का भी नाम नहीं लिया। यहाँ एक सवाल निर्माण होता है, व्यास जी ने यहाँ क्यों नाम नहीं लिया किसी का? उसका जवाब है, यदि व्यास जी ने किसी का नाम लिया होता, यदि कृष्ण का नाम लिया होता, तो ये ग्रंथ सिर्फ कृष्ण भक्तों के लिए होता। यदि राम जी का नाम लिया होता तो राम भक्त ही इस ग्रंथ पर अधिकार जमाते, बाकी लोग इसे स्वीकार नहीं करते। वो कहते अरे ये ग्रंथ उस संप्रदाय का है, वो पंथ का है, वो धर्म का है, वो भगवान का है, ये हो जाता है। और ये ना होवे इसीलिए व्यास जी ने मंगलाचरण में किसी का भी नाम नहीं लिया। तो और एक सवाल निर्माण होता है, तो क्या ये ग्रंथ किसी का भी नहीं है? तो ये ग्रंथ है किसका? इसका जवाब है, ये ग्रंथ सभी का है, ये सभी मानव जाति के लिए है। कैसे? देखिए, यहां व्यास जी ने सत्य की वंदना की है। सत्यं परं धीमहि, सत्य की वंदना। सत्य की वंदना की मतलब सभी देवी देवताओं की वंदना की। सत्य आदि है यानी प्रारंभ है, सत्य मध्य है यानी मध्य में भी सत्य है, सत्य आदि है, सत्य मध्य है, और सृष्टि के बाद शेष रहेगा वो भी सत्य ही है, और वो सत्य एक ही है। वैसे देखा जाए तो व्यास जी ने किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन देखा जाए तो व्यास जी ने सभी का नाम लिया है। कैसे? देखिए, कृष्ण भक्त कृष्ण को परमात्मा मानते हैं, कृष्ण ही सत्य है ऐसे मानते हैं। राम भक्त राम को परमात्मा मानते हैं, राम ही सत्य है। देवी भक्त देवी को परमात्मा मानते हैं, देवी ही सत्य है। साई भक्त साई को परमात्मा मानते हैं, साई ही सत्य है। गणेश भक्त गणेश को परमात्मा मानते हैं, गणेश ही सत्य है। जितने भी देवी देवता हैं उनके भक्त उनको ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही सत्य मानते हैं, और वही इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय करने वाले हैं ऐसे मानते हैं। और ऐसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही विचार करके व्यास जी ने सत्य की वंदना की। व्यास जी ने सोचा कि सभी देवी देवताओं के भक्त उनको ही सत्य मानते हैं, इसीलिए व्यास जी ने सत्य की वंदना की। एक गांव के मुखिया थे, पाटिल थे।
वो पाटिल ने सोचा कोई भी प्रोग्राम करो सब लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं होते, ऐसे तरकीब निकालनी होगी सब लोग इकट्ठे हो जाए। तो उन्होंने सोचा इस गांव में राम भक्त बहुत सारे हैं, तो बहुत बड़ा राम मंदिर बनवाया, सभी को आमंत्रण दिया। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ राम भक्त आए, गणेश भक्त वहां आए ही नहीं, ना देवी भक्त आए, कौन से भी भक्त नहीं आए, सिर्फ राम भक्त आए। तो वो पाटिल ने राम जी की मूर्ति हटाई, वहां शिव जी की मूर्ति बिठाई। तो शिव जी के भक्त आए, राम भक्त नहीं आए। जो भी मूर्ति बिठाते हैं सिर्फ वही देव के भक्त आते हैं, वही भगवान के भक्त आते हैं। राम जी की मूर्ति बिठाई, देवी की मूर्ति बिठाई, साईं जी की मूर्ति बिठाई, सारे मूर्तियां बिठा कर देखी, लेकिन सब लोग एक साथ नहीं आते। उसी गांव में एक साधु थे, वो सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, अरे बेटा, सब लोग एक साथ एक जगह पर आए ऐसे तुझे लगता है, तो एक काम कर, ये मंदिर हटा ले और मंदिर हटा के यहाँ चाय की टप्पर लगा ले। सारे के सारे लोग आ जाएंगे, अमीर भी आ जाएंगे, गरीब भी आ जाएंगे, राम भक्त भी आएंगे, साईं भक्त भी आएंगे, गणेश भक्त भी आएंगे, देवी भक्त भी आएंगे, सारे के सारे भक्त आ जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसका तात्पर्य क्या है, हमने भगवान को ही बांट लिया है। इसीलिए व्यास जी ने सोचा कि किसी एक देवी देवता का नाम लूं तो वही भक्त आ जाएंगे, ये ग्रंथ सिर्फ उनका हो जाएगा। इसीलिए व्यास जी ने किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया, डायरेक्टली सत्य की वंदना की। सत्य की वंदना की मतलब सभी की वंदना की, सत्य की वंदना की मतलब धर्म की वंदना की, क्योंकि सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। धर्म न दूसरा सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। पुराणों में भी सत्य का बखान किया है। हम यहाँ कृष्ण कथा गाने जा रहे हैं, तो क्या कृष्ण ही सत्य है, इसका कोई प्रमाण पुराणों में है? हाँ भाई है। इसी भागवत में दशम स्कंद में द्वितीय अध्याय में 26वें श्लोक में इसका प्रमाण है। जब भगवान परमात्मा माता देवकी के उदर में थे, देवकी माता कंस के जेल में थी, कारागृह में थी, उस वक्त गर्भस्थ भगवान की
सभी देवताओं ने स्तुति करते समय कहा था कि कृष्ण ही सत्य है। सत्य